हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कहानी है 3 क्वेश्चंस और इस कहानी को मैं पढ़ने वाला हूँ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग, किसी खास राजा को थॉट यानी कि विचार आया। किसी खास राजा को एक विचार आया डैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, यदि वह जान जाए 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को। दीज 3 थिंग्स वर, ये तीनों चीज़ें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही वक्त होता है टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का। दूसरा था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरह के लोगों को उसे सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर हिम, उसके लिए, टू डू, करने के लिए। द किंग, राजा, देयरफॉर, इसीलिए, सेंट, भेजा, यहाँ पे सेंड का सेकंड फॉर्म है, भेजा, मैसेंजर को। मैसेंजर कहा जाता है जब कोई संदेश को कहीं और पहुँचाता है, यानी कि वाहक या दूत। राजा ने दूत को भेजा, अपने दूत को। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, प्रॉमिस करते हुए, भरोसा दिलाते हुए एक बड़ा सा सम यानी कि रकम, टू एनी वन, उसको, हु वुड आंसर, जो जवाब देगा, दीज 3 क्वेश्चन, इन तीनों प्रश्नों का, तीनों सवालों का। मैनी वाइज मैन कैम, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, कैम, आए, टू द किंग, राजा के पास। बट, लेकिन, दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वे लोग उसके सवालों का जवाब दिए डिफरेंटली, अलग अलग तरह से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले के सवाल के जवाब में, रिप्लाई का मतलब जवाब, पहले के सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को अवश्य ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इसे जो है फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, लोगों का कहना था केवल इसी तरीके से, कुड ही डू, वह कर सकता था हर चीज़ को, एट इट्स प्रॉपर टाइम, सही वक्त पर। अदर सेड, कुछ ने कहा, डैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि यह तो असंभव था यह डिसाइड कर लेना, वो भी एडवांस में, पहले से, सही समय को, फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को तो नोटिस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उन सारे चीज़ों का जो चल रहा है, और उसे अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्लेजर, यानी बेकार के, यहाँ पर जो लिखा गया है फुलिश यानी व्यर्थ का, प्लेजर का मतलब सुख या इच्छा, कि उसे बेकार के सुख को त्याग देना चाहिए, इच्छा से बचना चाहिए। और ऑलवेज डू, और हमेशा करना चाहिए, वॉट एवर, जो कुछ भी, सिम्ड, प्रतीत होता है, नेसेसरी, जरूरी, एट दैट टाइम, उस समय। फिर भी अदर सेड, कुछ ने कहा, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। तो कुछ ने कहा कि राजा को ज़रूरत था एक बुद्धिमान लोगों का एक संगठन, बुद्धिमान लोगों का एक परिषद का, हु वुड हेल्प हिम, जो उसे मदद करेगा, एक्ट, काम करने में, एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये ऐसा इसलिए था, उसे वाइज मैन का ज़रूरत इसलिए था, वो भी काउंसिल का, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, किसी एक इंसान इसे जो है इम्पॉसिबल पाएगा, असंभव पाएगा, टू डिसाइड करेक्टली, सही से डिसाइड करने में, सही से तय करने में कुछ भी, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों के मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय, हर काम के लिए सही समय। बट, लेकिन, देन अदर सेड, लेकिन तभी दूसरे ने कहा, डैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ने ये भी बोला राजा को कि कुछ चीज़ें ऐसे भी थी, विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती है, जो बहुत ही आवश्यक हो सकती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल,
और दीज थिंग्स, ये चीज़ें कुड नॉट वेट, इंतज़ार नहीं कर सकती थी फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि परिषद का जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा उसके लिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड, निश्चय करने के लिए, तय करने के लिए, सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक, देखना, इनटू द फ्यूचर, भविष्य को देखना। एंड ओनली मैजिशियन, अब मैजिशियन पर बात चलाया कि केवल जादूगर ही जो है, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, केवल जादूगर ही कुड डू डैट, ऐसा कर सकता था। द किंग देयरफॉर, राजा को इसीलिए, वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, राजा को जादूगर के ही पास तब जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और उनका जवाब दूसरे वाले क्वेश्चन का, सम सेड, कुछ ने कहा, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कि जो लोग, जो काफ़ी नेसेसरी, जो काफ़ी आवश्यक हैं राजा के लिए, वर, वो थे, हिज काउंसलर्स, उसके जो सभापति हैं, यानी कि जो काउंसिल से ही यहाँ पे बना है, जो सुझाव देते हैं उसके काउंसलर्स। और कुछ ने कहा द प्रिस्ट, जो पुजारी लोग हैं। अ फ्यू अदर्स, कुछ ने जो है, कुछ लोगों ने, चोज, यहाँ पे चूज का सेकंड फॉर्म आया है, कुछ ने चुना डॉक्टर्स को, कुछ ने राजा के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था राजा के लिए कि मेरे लिए, मुझे किसका सुनना चाहिए, तो कुछ ने चुना राजा को। एंड येट अदर्स, जबकि फिर भी दूसरे ने कहा, डैट हिज सोल्जर्स, उसके जो सिपाही लोग हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी, वही सबसे खास, सबसे आवश्यक थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन जो कि राजा का था, सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, साइंस के बारे में। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ ने कहा लड़ाई। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने कहा धार्मिक पूजा पाठ, वर्शिप का मतलब पूजा पाठ। चूँकि एज द आंसर, चूँकि जो जवाब था टू हिज क्वेश्चन, उसके सवालों का, वर सो डिफरेंट, वो काफ़ी अलग अलग था। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह का जवाब दिया। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी रिवार्ड नहीं किया, किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि वह जो है सलाह लेगा, ऑफ अ सर्टेन, किसी खास हर्मिट का, साधु का, सन्यासी का। हर्मिट मतलब साधु या सन्यासी। हु वॉज वाइडली नोन, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, फॉर हिज विस्डम, अपने बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए। द हर्मिट लिव्ड, सन्यासी जो है वो रहता था, इन अ वुड, वुड का मतलब यहाँ पर जंगल, कि साधु एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कभी जाता नहीं था। ही सॉ, वह देखता था, नो वन बट सिंपल पीपल, सिर्फ वह सिंपल, वह किसी को भी नहीं देखता था सिवाय सिंपल लोगों को, जो साधारण लोग हुआ करते थे, सिर्फ उसी से वो मिलता था। एंड सो द किंग, इसलिए राजा, पुट ऑन, यानी पहना, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, मामूली सा, क्लोथ्स, कपड़े। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हर्ट, हर्ट का मतलब होता है यहाँ पे झोपड़ी या कुटिया, कि अपने बिफोर ही रिच द हर्मिट्स, यानी कि साधु के झोपड़ी पर जाने से पहले, यानी कि पहुँचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने छोड़ दिया अपना घोड़ा। विथ हिज बॉडीगार्ड, जो उसका बॉडीगार्ड था, अंगरक्षक जो था राजा का, तो राजा ने अपने हॉर्स को छोड़ दिया विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ। एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ा, अलोन, अकेले। एज द किंग कैम नियर, जैसे ही राजा समीप आया, द हर्मिट्स हर्ट, साधु के झोपड़ी के पास, ही सॉ, उसने देखा, द हर्मिट को डिगिंग करते हुए, यानी कि डिग का मतलब होता है खोदना, खोदते हुए ग्राउंड को, ज़मीन को, कि वो सन्यासी जो है, वो साधु ज़मीन को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड, उसने ग्रीट किया, उसने अभिवादन किया राजा का, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, कंटिन्यूड, जारी रखा, डिगिंग, खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड, वह साधु ओल्ड था, बूढ़ा था, कमज़ोर था।
एंड एज ही वर्क, चूँकि वो काम कर रहा था, ही ब्रीद हैविली, वह जोर, यहाँ ब्रीद का मतलब यहाँ पर हो गया सांस लेना, हैविली मतलब कि ज़ोर ज़ोर से, चूँकि वो खोद रहा था, मिट्टी को खोद रहा था, तो वह सांस भी हाँफ रहा था, एक तरह से कह सकते हो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास पहुँचा, यानी कि उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, ए बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए। टू आंसर 3 क्वेश्चन, कि 3 सवालों का आप आंसर दे, आप जवाब दे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं सीख सकता हूँ टू डू, करने के लिए, राइट थिंग, सही चीज़, एट द राइट टाइम, सही वक्त पर। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं आई नीड मोस्ट, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा, वैसे तो अफेयर का मतलब मामला होता है, यहाँ पे काम के सेंस में, कि वैसे कौन से काम हैं जो काफ़ी आवश्यक हैं। द हर्मिट, साधु, लिसन, सुना, टू द किंग, राजा का, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, तब राजा कहता है, यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं। सेड द किंग, राजा ने बोला। लेट मी टेक द स्पैड, स्पैड का मतलब फवारा या कुदाल को कहा जाता है, जिससे वो गड्ढा कर रहा था। लेट मी टेक, मुझे लेने दो, मुझे लेने दीजिए उस कुदाल को। एंड वर्क, और काम करता हूँ, इन योर प्लेस, आपके जगह पर। तो वो हर्मिट साधु जो है थैंक्स बोलता है, थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला। गिविंग द किंग, राजा को देते हुए, हिज स्पेड, अपना कुदाल देते हुए। देन ही सैट डाउन, तब वह बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। When the king had dug 2 beds, यहाँ पे बेड्स का मतलब हो गया क्यारी। जब राजा ने खोद चुका था, यहीं पर रह दे। When the king had dug 2 beds, यहाँ पे जो है डिग का 3rd फॉर्म यूज किया गया है, खोदना। जब राजा खोद चुका था, 2 beds, 2 क्यारियाँ, ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड रिपीटेड, और दोहराया, हिज क्वेश्चन, अपने सवालों को। द हर्मिट गैव नो आंसर, साधु जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए अपने हाथ को, फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा उसे कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदता रहा, खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, उसके बाद फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन, सूरज जो है नीचे चला गया। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, यानी कि शाम का समय हो गया था। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। स्टक का मतलब भोंकना या घुसेरना, भोंकना। तो राजा थोड़ा गुस्सा के, यहाँ पे जो लिखा गया है, द किंग स्टक, वह घोंप दिया उस कुदाल को, इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर। एंड सेड, और कहा, आई कैम टू यू वाइज मैन, ए बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया था। फॉर एन आंसर, एक जवाब के लिए। टू माई क्वेश्चन, मेरे अपने सवालों का एक जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हो, टेल मी, मुझे बता दो, इसीलिए आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँगा। रिटर्न मतलब वापस चला जाना। हेयर कम्स समवन रनिंग, तो वो साधु बोलता है उसी समय कि हेयर कम्स, यहाँ आ रहा है कोई, समवन, रनिंग, दौड़ते हुए। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा मुड़ा। एंड सॉ, और देखा, अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी। यहाँ पे जो बियर्डेड लिखा गया है, दाढ़ी वाला, बियर्ड का मतलब दाढ़ी होता है, तो दाढ़ी वाला आदमी। रनिंग, भागा आ रहा था, भाग क्या रहा था, टुवर्ड्स देम, उनकी ओर, यानी कि दोनों की ओर। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसका जो हाथ था उस आदमी का, वर प्रेस्ड, वो दबा हुआ था। अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट में, वो अपने हाथों को दबा रखा था अपने पेट पर। स्टमक मतलब पेट। फ्रॉम विच,
जहाँ से जो है ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। फ्लो का मतलब बहना। व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुँचा। ही फेंटेड, फेंट का मतलब बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो गया। एंड फेल, और गिर गया। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु। रिमूव, हटा दिया, वो दोनों मिलकर जो है रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा दिया। द मैन्स क्लोथिंग, उस आदमी के कपड़े को। एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड, जब वो उसके कपड़े को हटाते हैं तो फाउंड, वो पाए, अ लार्ज, एक बड़ा सा वुंड। वुंड का मतलब होता है जख्म या घाव, तो एक बड़ा सा जख्म पाते हैं। इन हिज स्टमक, उसके पेट में। द किंग वॉश, तो राजा क्या करता है, तो राजा ने धो दिया, वॉश कर दिया, धो दिया। एंड कवर्ड, और इसे जो है कवर कर दिया, वो ढक दिया। इट, इसको। विथ हिज हैंकरचीफ, उसके पास जो रुमाल था उससे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून नहीं रुका, खून बहना नहीं रुका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस, तो राजा ने फिर जो है यहाँ पर जो लिखा गया है द किंग रीड्रेस, ड्रेस का मतलब वही हो गया पट्टी बांधना, तो राजा ने दोबारा पट्टी बांधा। द वुंड, उस जख्म पर। अनटिल एट लास्ट, और अंततः जो है द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, वह खून बहना जो है, ब्लीडिंग खून बहना, वो रुक गया, स्टॉप हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, वह आदमी अच्छा महसूस किया। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और आस्क फॉर, मांगा, समथिंग, कुछ, टू ड्रिंक, पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा लाया, ताज़ा पानी लाता है, तो वही लिखा है कि राजा ने लाया। ब्रिंग का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया है, राजा ने लाया फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। एंड गैव इट टू हिम, और इसे वो दे दिया उसको। बाय दिस टाइम, और इस वक्त तक। द सन हैड सेट, सूरज अस्त हो चुका था। सेट का मतलब अस्त होना। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा जो है वहाँ का ठंडा भी था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा हर्मिट के मदद से, साधु के मदद से, कैरी, ले गया। द वुंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को। कहाँ, तो इनटू द हट, उस झोपड़ी के अंदर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, लेड, लेटा दिया, हिम, उसको, ऑन द बेड, बिस्तर पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और वो आदमी जो है क्लोज, बंद कर लिया, अपने आँखों को बंद कर लिया। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप वहाँ पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, चूँकि वह राजा जो है टायर्ड, थका हुआ था, बाय हिज वॉक, चलने की वजह से, चलकर। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था वो भी जो है ले डाउन, वो भी लेट गया। ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब ज़मीन पर, वो भी ज़मीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट, और सोया। थ्रू द नाइट, पूरी रात। व्हेन ही अवोक, यहाँ पर अवेक का सेकंड फॉर्म आया है, जब वह जगा। व्हेन ही अवोक, जब वह जगा। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, कि बहुत मिनटों पहले ही कुड रिमेंबर, वह याद कर सकता था। वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था। एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वह कहाँ था, और वो अजीब आदमी, यानी कि वह अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, वह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो उसी समय जो है वो दाढ़ी वाला आदमी जो है वो कहता है फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सेड, कहा। द बियर्डेड मैन, वह दाढ़ी वाला आदमी। इन अ वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा। डैट, कि द किंग वॉज अवेक, कि राजा जगा हुआ था। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, कि मैं आपको, तब राजा इस पर बोलता है कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, और मुझे जो है आपको क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कहता है यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेट एनेमी, मैं वह शत्रु हूँ, वह दुश्मन हूँ। ऑफ योर्स, आपका। हूँ शोर, जिसने, स्वेयर का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया है, जिसने शपथ लिया था, कसम खाया था। टू रिवेंज ऑन यू, कि आपको बदला, आपसे बदला लेने का। रिवेंज का मतलब बदला।
बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर, आपने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को आपने मौत का घाट उतारा था, यानी कि आपने मेरे भाई को मार डाला था। एंड सीज्ड, और हड़प लिया था, यानी छीन लेना। सीज का मतलब हड़प लेना या छीन लेना। माई प्रॉपर्टी, मेरे संपत्ति को छीन लिया था। आई न्यू यू, आई न्यू मैं जानता था। यू हैड गॉन, आप गए थे। अलोन, अकेले। टू सी, मिलने के लिए। डेट हर्मिट, उस साधु से। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड यानी तय करना, निश्चय करना। और मैंने निश्चय किया टू किल यू, आपको मारने का। ऑन योर वे होम, जब आप घर लौटेंगे, उसी समय, उसी रास्ते। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया। पास का मतलब गुजर जाना, लेकिन दिन गुजरा। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप लौटे नहीं। सो इसीलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ मैं छिपा हुआ था, जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस, मैं वहाँ से चला गया, मैं उस जगह को छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं जो हूँ कैम अपॉन यानी मैंने आक्रमण करना, मैंने आक्रमण किया आपके जो बॉडीगार्ड थे, आपके जो अंगरक्षक थे उस पर। हूँ रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लेना, जो मुझे पहचान लिए। एंड वुंडेड, और जख्मी कर दिए। मी मतलब मुझको। आई स्केप, स्केप का मतलब बच निकलना या भागना, तो मैं बच निकला फ्रॉम हिम, उनसे। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, तो यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मैं तो मर ही जाता यदि आप जो है यू हैड नॉट ड्रेस्ड, यदि आप पट्टी नहीं बांधे होते मेरे जख्मों पर। आई विश्ड टू किल यू, आई विश मैं चाहता था, विश का मतलब चाहना, मैं चाहता था टू किल यू, आपको मारने का। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, यदि मैं जीवित रह जाता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे सच्चे या कह सकते हो कि वफादार नौकर के तौर पर। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं अपने सन को ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा। टू डू द सेम, वही चीज़ करने का। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा काफ़ी खुश था। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनेमी, राजा खुश इससे लेकर था टू हैव मेड, सुलह करके, शांति कायम करके, विथ हिज एनेमी, अपने शत्रु के साथ। सो इजली, इतने आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम, और उसे जीत लिया था। ओवर, एज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के तौर पर। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वह ना केवल उसे क्षमा कर दिया। ही नॉट ओनली मतलब ना केवल, फॉरगिव सेकंड फॉर्म आया है फॉरगिव का, वह ना केवल उसे क्षमा किया, बट सेड, और कहा। ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, ही वुड सेंड वह भेजेगा, हिज सर्वेंट अपने नौकरों को। एंड हिज ऑन डॉक्टर, यहाँ पे जो लिखा गया एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपने ही डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को वो भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, उसका देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया। टू गिव बैक, वापस करने का। गिव बैक मतलब वापस करना। ही प्रोमिस, उसने वादा किया। टू गिव बैक द मैन, उस आदमी को वापस करने का। हिज प्रॉपर्टी, उसके संपत्ति को। और आगे फिर लिखा गया है लिविंग, छोड़ते हुए। द वुंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को अंदर। द किंग वेंट आउट, राजा बाहर निकला। वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड राउंड, और चारों ओर देखा। फॉर द हर्मिट्स, साधु के लिए। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ही विश्ड, वह चाहता था। वंस मतलब एक बार, एक बार और। वंस मोर मतलब एक बार और। टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी, कि साधु अपने घुटने पर था। सोइंग, सो का मतलब होता है बोना, बीज बोना। वह बीजों को बो रहा था। इन द बेड्स, क्यारियों में। डेट हैड बिन डग, जिसे खोदा गया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले। द किंग वेंट अप, राजा गया उस हर्मिट के पास, साधु के पास। एंड सेड, और कहा। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार। आई बेग यू, मैं आपसे बेग करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।
टू आंसर माई क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चन का, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तुम्हें पहले ही जवाब दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला, जो कि अभी भी बेंडिंग, झुका हुआ था उस ज़मीन से, झुककर उस ज़मीन से, एंड लुकिंग और देख रहा था ऊपर, एट द किंग, राजा की ओर। चूँकि ही स्टूड, वह खड़ा था, बिफोर हिम, उसके सामने। तो इस पे राजा कहता है, हाउ हैव आई बीन आंसर, तो मुझे कैसे जवाब दिया गया है, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। तो इस पे साधु कहता है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस, यदि तुम्हें मेरे वीकनेस पे, मेरे कमजोरी पर, मेरे असहायपन पर तुम्हें दया नहीं आता कल, एंड हैड नॉट डग, और नहीं खोदे होते, दीज बेड्स, ये क्यारियाँ, फॉर मी, मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए होते, तब जो है, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह आदमी तुम पर आक्रमण किया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड, तो उस समय तुम यह उम्मीद करते, यह चाहते, यू वुड हैव विश, तुम यह कामना करते कि यू हैड स्टेड विथ मी, कि तुम जो है मेरे साथ रुके होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण समय था वो तब था, व्हेन यू वर डिगिंग, जब तुम खोद रहे थे, द बेड्स, क्यारियों को, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण आदमी था वो मैं था, एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वह आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट समय था, जो महत्वपूर्ण समय था, वो तब था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स, यदि तुम उसके जख्मों को पट्टी नहीं बांधे होते, ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना तुम्हारे साथ सुलह किए हुए, बिना तुम्हारे साथ शांति कायम किए हुए वो मर गया होता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वॉट यू डिड, और जो कुछ भी तुमने किया, फॉर हिम, उसके लिए, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखो इस बात को, रिमेंबर देन, देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय होता है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय अभी का है, यानी प्रेजेंट का, वर्तमान का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक ऐसा समय है, इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर, जिस पर हमारा कोई पावर होता है, कोई नियंत्रण होता है कुछ भी एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ, और सबसे जो आवश्यक आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जिसके साथ आप होते हैं, एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, किसी खास घड़ी में, किसी खास क्षण में। फॉर, क्योंकि, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम लोग उससे मिलेंगे दोबारा या नहीं। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, इसलिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है, कोई काम होता है, उस आदमी के लिए अच्छा करना। बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंट, हमें भेजा गया, इनटू दिस वर्ल्ड, इसी संसार में, फॉर दैट पर्पस, उसी उद्देश्य के लिए। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो